हम इंसान को भगवान ने उड़ने के लिए पंख नहीं दिया, फिर भी हम इंसान उड़ करके चाँद पे चले गए। और पक्षी को मिला है पंख उड़ने के लिए, वो उड़ सकता है पर वो कभी चाँद पे नहीं जा सकता। हम इंसान चले गए और जाते रहते हैं। पक्षी तो अपने बराबर के एक पक्षी को लेकर के भी नहीं उड़ सकता, पर हम इंसान आज ऐसे ऐसे प्लेन बना दिए कि 600 लोग एक साथ हवा में उड़ के कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। भगवान ने हमारी आँखों में दूर तक देखने की शक्ति नहीं दिया कि यहाँ से लंदन, पेरिस, अमेरिका ऐसी जगहों पे हम देख सकें। फिर भी हम इंसानों ने ढूंढ निकाला, आज कैमरा बना दिया जो कि वीडियो कॉलिंग से देख पाते हैं, है कि नहीं। भगवान ने मछली को बनाया तो पानी के अंदर ही जीवित रह सकती है, हम इंसान की तरह बाहर जीवित नहीं रह सकते, तरफ करके मर जाती है। हम इंसान पानी के अंदर भी जी लेते हैं, भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके कितना भी गहराई तक जाना पड़े चले जाते हैं। और तो और पानी के ऊपर दौड़ भी लेते, स्टीमर बना दिया, अपने यहाँ जहाज बना दिया। सारी शक्ति हम इंसान में ही है। भगवान ने हम इंसान में ऐसी शक्ति दिया कि हमारे पैरों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं दिया भगवान ने कि कभी भी कहीं भी चल करके या दौड़ करके जल्दी से पहुंच सके। फिर भी हम इंसानों ने ढूंढ निकाला, बस, ट्रक, ट्रेन, कार, बहुत सारी गाड़ी बना दिया। भगवान ने हम इंसान में ऐसी शक्ति दिया कि 84 लाख योनि में डॉक्टर बन करके हम इंसान किसी का भी इलाज करके ठीक कर सकते हैं, करते ही है कि नहीं। कोई भी जानवर डॉक्टर बन करके मनुष्य का इलाज नहीं करता, बल्कि हम इंसान में ही ऐसी शक्ति है जो किसी भी जीव जंतु का इलाज करके ठीक कर देते हैं। सारी शक्ति हम इंसान में ही है। हम इंसान में भगवान ने ऐसी शक्ति दिया कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सांप, ऊँट, गधा, बैल, बकरी, जितने भी जीव जंतु हैं सबको बस में कर लेते हैं, है कि नहीं। अगर हम जानवर को बस में नहीं कर पा सकते हैं तो फिर कुत्ते को देखो, घर की रखवाली करवाते हैं ना। तो ये हमारे टैलेंट ही तो है, हमारे अंदर जो शक्ति है वही तो हम कुत्ते को भी इस्तेमाल करते हैं घर की रखवाली कराने के लिए। जैसे बैल से हल चलवाना, खेत जोतवाना, घोड़ा से उसके ऊपर बैठ करके सवारी करना, कहीं जाना। और बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, कई चीज़ें हमारे काम के नहीं होते, फिर भी हम शौक से दिखाने के लिए पालते हैं। पेट्स मतलब पालतू जानवर, कुछ मन बहलाने के लिए, कुछ जैसे भी हो, पर शक्ति हमारे इंसान में ही, हम इंसान में ही है, तभी तो हम जानवर को भी बस में कर पाते हैं, है कि नहीं। सारी शक्ति हम इंसान में ही है। ऊँट को देखिए, ऊँट को ट्रेनिंग दे करके उसको हम क्या करते हैं, मेला में जब ऊँट की सवारी हो रही होती है तो उस पर बैठ करके जो भी उसके किराया होता है उसकी सवारी करते हैं, है कि नहीं। जितना पैसा झूला वाला कमाता है उतना मेला में ऊँट वाला भी कमा लेता है। तो जानवर को भी हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस व्यापार में, है कि नहीं। जानवर जानवर नहीं होता, वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी हमारे जैसे और आपके जैसी आत्मा होते हैं, उसको भी प्रेम चाहिए होता है, वो भी प्रेम के भूखे होते हैं। मैं यही कह रहा था कि सारी शक्ति हम इंसान में ही है। कहते हैं कि मदारी बंदर को बस में कर लेते हैं, पर आज के माँ बाप कैसे होते हैं जो अपने बच्चे को बस में नहीं कर पाते। बच्चे को तो दूर, लोग अपने मन को बस में नहीं कर पाते। देखिए ना, लोगों का मन ही नहीं कहता कि चलो शराब सिगरेट पीते हैं, पर मन तो नहीं पीता। पर मन के चक्कर में किडनी, फेफड़ा, लीवर खराब हो जाता है कि नहीं। लोगों का मन ही नहीं कहता है कि चलो मांस, मछली, मुर्गी, अंडा खाते हैं, पर मन तो नहीं खाता। पर मन के चक्कर में किसी की गर्दन पे तलवार चल जाती है कि नहीं, किसी की जान चली जाती है कि नहीं। और किसी को मार के खाएंगे तो उसकी आत्मा दुआ देगा या बदुआ देगा, आप ही बताइए। बदुआ देगा ना। तो किसी की बदुआ लेकर के कोई कैसे खुश रह सकता है। और वैसे भी हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि कोई भी मरा हुआ जीव को छूते भी हो तो शुद्धि के लिए स्नान करना पड़ेगा, हाथ पैर धोना पड़ेगा, है कि। और यहाँ पर मार करके खा जाए और शरीर के अंदर से, बाहर से, यहाँ पे कोई भी जीव को मार करके खा जाए और शरीर के बाहर से कितना भी गंगा जल से धोएंगे तो क्या वो शुद्ध हो पाएगा, पवित्र हो पाएगा? नहीं ना। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे रखेंगे शुद्धि वैसी होगी बुद्धि। आज लोगों की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? क्योंकि शुद्धि नहीं है। कहते हैं ना कि जैसे खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आज जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही तो मन है।
गलत तरीके से लोग अन्न खाते हैं, गलत गलत चीज़ें खाते हैं, इसलिए उसका मन भी गलत ही रहते हैं, गलत रास्ते पे चल रहा होता है। हमेशा गुस्सा, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लोग मतलब छोटी छोटी सी बातों को पकड़ लेते हैं और उसके चक्कर में लोग मनुष्य को छोड़ देते हैं, अपने को छोड़ देते हैं। बात को पकड़ के मनुष्य को छोड़ देते हैं, अपनों को छोड़ देते हैं, जबकि बात को ही छोड़ के चलना चाहिए। बात क्या है, बनती बिगड़ती रहती है, और अपने लोग चले जाएं तो क्या वो दोबारा आ पाएगा? नहीं। इसलिए तो कहा जाता है, देखिए ना, शब्दों से ही दुनिया के लोग अपने हो जाते हैं और शब्दों से ही अपने लोग पराये भी हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। शब्द में बड़ी शक्ति होती है, शब्द का भी इस्तेमाल बड़े नाप तोल के किया जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर आप अच्छी शब्द बोल सकते हैं तभी बोलना चाहिए, नहीं बोल सकते अच्छी शब्द तो मौन रहो तो ही अच्छा है। आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो करो, पर बुरा करने का कोई अधिकार नहीं आपको, है कि नहीं? जब आज के ज़माना में लोग कहते हैं ना कि दुनिया के लोग मांस खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं। दुनिया के लोग मांस खाते हैं इसलिए क्योंकि उसके पास दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है, वो मजबूरी में खा रहे हैं। आपके पास क्या नहीं है? 56 भोग है, 56 प्रकार के, जितना मर्जी जो मर्जी खाओ, है कि नहीं? हमारे यहाँ भारत में इतना अन्न फेंका जाता है, जितना कि उससे एक महीने में जितना अन्न फेंका जाता है ना, उतना अन्न को बचा करके एक दिन में पूरा दुनिया का पेट भरा जा सकता है। हमारे यहाँ अन्न की कमी नहीं है, फिर भी लोग मांस, मछली, मुर्गी, अंडा खा रहे होते हैं। कोई कहता है गाय को मत काट के मत खाओ, कोई कहता है सुअर को काट के मत खाओ, कोई कहता है ऊँट को मत काट के मत खाओ, और जो कहते हैं ना वो खुद बकरा, मछली, मुर्गी काट के खा रहे होते हैं। तो बताइए इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये भी तो जीव है ना। जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही जब हम किसी को मार के खा रहे होते हैं तो वो भी तो किसी न किसी का बच्चा है ना। आप अपने बच्चे को देखते हैं, थोड़ा सा दर्द जब होता है तो आप शांत नहीं रहते, है कि नहीं? और जब आप किसी के बच्चे को मार के खा जाते हैं, कितना तकलीफ़ होता होगा सबको, दर्द होता होगा। और हमारा धर्म किसी की हत्या करने को नहीं बताता। हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है ना, हिंदू का अर्थ ही लोगों को नहीं पता। हिंदू का मतलब होता है हिंसा से दूर। जो हिंसा से दूर है वही हिंदू है। और हम हिंसा के रास्ते पे चलें और फिर भी हम कहें कि हम हिंदू हैं, तो हो ही नहीं सकता। आप ही बताइए ना, हो सकता है क्या? हिंदू का मतलब है हिंसा से जो दूर है वही है हिंदू। हमारी दादी नानी चींटी को भी नहीं मारती थी। चींटी को दाना देने की परंपरा है हमारे यहाँ का। हमारी संस्कृति में चींटी को भी मारने की परंपरा नहीं है, सेवा करने का, सेवा भाव, है कि नहीं? सब हमारे यहाँ चींटी को दाना डालते हैं, पक्षी को पानी देते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, समंदर को पूजते हैं, गायों को माता मानते हैं, पीपल के पेड़ को देवी देवता का स्थान दिया जाता है, बरगद के पेड़ को भी ऐसे ही पूजा किया जाता है कि नहीं? आज आज मनुष्य जिस मंदिर को बनाता है उस मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाता है, और जिसे स्वयं भगवान ने बनाया उसमें लोग बीड़ी सिगरेट जलाते हैं। आज जिस मंदिर को इंसान ने बनाया उस मंदिर में ताज़े ताज़े फल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, और जिस मंदिर को जिसे स्वयं भगवान ने बनाया उसमें लोग मांस, मछली, मुर्गी, अंडा चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं। देख लीजिए ज़माना किस तरफ जा रहा है। सांप काटता है ना तो उसका जहर ना जल्दी असर करता है, और अंग्रेज काटता है तो इसका असर ना 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद असर करता है। अंग्रेज अभी भी गया नहीं है, हालांकि देखने में हमें लगता है कि अंग्रेज नहीं है, पर अंग्रेज अभी भी सबके अंदर घुसा हुआ है। अंग्रेज़ों का जो चल रहा है ना, उसका जो सिस्टम चल रहा है,
अंग्रेज़ों का जो सिस्टम है वो क्या कह रहा है कि देखिए, पहले तो कपड़े को फाड़ फाड़ करके कटिंग वाला पहना रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे डिज़ाइन वाले कपड़े ला रहे हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। उसका एक उसका एक कुछ चला रहा है अभियान कि एक समय ऐसा आएगा कि सबको नंगा घुमाएगा और सब छोटे छोटे कपड़े पहन करके दिखा रहे हैं। आधा से ज़्यादा तो नंगा तो लोग घूम ही रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात रहेगी, कुछ ही सालों के बाद लोग नंगा भी घूमने लगेंगे क्योंकि जिस तरह से हालात अभी चल रही है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पर हमारे अंदर की ज्ञान होती है ना, वो हमें गलत करने से रोकती है। चाहे कोई भी हमें कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी प्रेरित कर दे, जिद करे, हमें गलत रास्ते पे ले ही नहीं जा सकता। अगर हमने अपने मन को मजबूत कर लिया ना, तो हमें सही गलत की पहचान कहाँ से होगी? हमें सत्संग से होगी, और सत्संग से मिलता है ज्ञान, और ज्ञान से ही होती है सही गलत की पहचान। सत्संग का मतलब होता है सत्य के संग। सत्संग से अगर आप जुड़े नहीं हैं, सत्संग सुनते नहीं हैं, तो आपको कुसंग बड़ा परेशान करेगा। सत्संग मतलब सत्कर्म, और कुसंग मतलब कुकर्म, गलत कर्म, है कि नहीं? तो आप सत्संग से जुड़ करके आप अपने आप को महान बना सकते हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे होंगे कि आप कितना खुश रहते हैं, कितना दुखी रहते हैं। आप किसको अच्छा कहते हैं, किसको गलत कहते हैं। कभी संत कबीर दास जी को भी देखिए, कितना बड़ी बड़ी बातें करके गए। आज नहीं है फिर भी वो है कि नहीं हमारे और आपके बीच में? नाम ही तो है। वो नहीं है तो फिर भी अमर है, और हम होते हुए भी मुर्दे के समान है। यही है ना? कर्म से ही महान बनता है इंसान, कोई भी। कितने भी बड़े लोग हैं ना, देखिए, सब कर्म से ही महान बने। हमारे देश के जो भगत सिंह जो थे, आज दुनिया में नहीं, फिर भी वो जिंदा है। महात्मा गांधी जी नहीं, फिर भी सबके दिलों में जिंदा है। भले ही कुछ लोग कह देते हैं गलत है, कई जगह पे हो जाता है। देखिए, इंसान से तो कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। आप भी देखिएगा कि पूर्ण रूप से सही नहीं है और पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। ना तो आप पूरी तरह सही हैं, और ना ही आप पूरी तरह गलत भी हैं। जो आपके नज़र में गलत होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के नज़र में अच्छा होता है। और जो आपके नज़र में अच्छा होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के नज़र में गलत होता है कि नहीं? सबके अंदर राम, और सबके अंदर रावण भी बैठा हुआ है। आप रावण को जगाना चाहते हैं या राम को? एक है मक्खी और एक है मधुमक्खी। मक्खी वो है जो सिर्फ गंदगी पे बैठता है, और मधुमक्खी वो है जो सिर्फ फूलों पे बैठता है। तो आपको गंदगी पे बैठने वाली मक्खी की तरह जीवन जीना चाहिए, या फूलों पे बैठने वाले मधुमक्खी की तरह जीवन जीना चाहिए? ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा। आज बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बस